दोस्तों, अगर आप हैरान हैं कि आखिर वो क्या कारण है जो आपका वेट लूज करना इतना मुश्किल होता जा रहा है, उन कुछ एक्स्ट्रा किलोज को अपने पेट से कम करने की स्ट्रगल कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि कई महीनों और हफ्तों की लगातार मेहनत और कंट्रोल के बाद भी आप वो चेंजेस नहीं देख पाते जो आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। एक डाटा के मुताबिक पिछले 30 सालों में हमारी बदलती आदतों और चेंजिंग लाइफस्टाइल के चलते ओबेसिटी यानी मोटापे का बढ़ना दुगना हो गया है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि बच्चों में ये आंकड़े और भी डरा देने वाले हैं, क्योंकि पिछले 1 या 2 डेकेड्स में बच्चों में ओबेसिटी रेट 3 गुना तक बढ़ गया है। हम अपने मोटापे को जितनी सिंपल प्रॉब्लम समझते हैं, ये शायद उससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस प्रॉब्लम का कोई एक कारण नहीं बल्कि कभी कभी एक से ज्यादा कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें समझना और जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो वेट कम करना चैलेंजिंग ही नहीं बल्कि कभी कभी इम्पॉसिबल हो सकता है। इन्हीं कई कारणों में से एक मेजर कारण है आपका मेटाबॉलिज्म। तो आज हम इसी मेटाबॉलिज्म को समझेंगे और कैसे आप अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकर एक फिट और हेल्दी शरीर पा सकते हैं। जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरी इस वीडियो में। So let's understand in detail all about metabolism. एक पुअर मेटाबॉलिज्म के कारण हुए वेट गेन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है और ये कैसे काम करता है, और आखिर क्यों कुछ लोगों में ये स्लो हो जाता है और कैसे ये उम्र के साथ साथ काम करना कम कर देता है। तो दोस्तों, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का एक एनर्जी बैलेंस सिस्टम है जो कि हमारे जेनेटिक्स, हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन और हमारे बिहेवियर एंड इवन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जब भी कभी एनर्जी बैलेंस बिगड़ जाए तो या तो इंसान जरूरत से ज्यादा मोटा हो जाता है या फिर जरूरत से ज्यादा पतला। इसका मतलब आप जो कुछ भी खा रहे हैं और उससे जो भी एनर्जी जनरेट हो रही है, क्या आपका मेटाबॉलिज्म उस एनर्जी को एफिशिएंटली और जल्द से अपने अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शन को चलाने के लिए कंज्यूम कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे हमारे दिल का धड़कना, लंग्स की कंट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, बर्निंग ऑफ फैट और नए बॉडी टिश्यूज का जनरेट होना, ये सभी मेटाबॉलिक फंक्शंस के ही पार्ट हैं। एक फास्ट और एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म इन सभी प्रोसेसेस को प्रॉपर पाथवे के थ्रू ही एनर्जी कंज्यूम करके चलाता है। हालांकि आप अपने जेनेटिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी कुछ आदतों और हैबिट्स को चेंज करके आप इस एनर्जी बैलेंस को एफिशिएंट बना सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको एक फिट और स्लिम बॉडी और गुड लुक्स के रूप में मिलेगा। जब आपका मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपका शरीर सभी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को चलाने के लिए कम एनर्जी यूज करने लगता है। वहीं अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, साथ ही ओवर ईटिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज और बैड स्लीप आपकी डेली रूटीन का पार्ट है, तो ये सब जन्म दे सकता है मोटापे को। अब क्योंकि कोई भी 2 इंसान सेम नहीं होते, ना ही उनका मेटाबॉलिज्म। सरल भाषा में समझे तो अगर 2 इंसान सेम हाइट और सेम एज के भी हैं, तब भी उनका मेटाबॉलिज्म काफी हद तक अलग हो सकता है। तो इन दोनों में जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उसके ज्यादा चांस होंगे वेट गेन करने के, भले ही दोनों एग्जैक्टली सेम खाना खा रहे हों, सेम वर्कआउट कर रहे हों और सेम डेली रूटीन फॉलो कर रहे हों। इसलिए जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप खुद को किसी और के खान पान की आदतों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। भले ही आप अपने दोस्तों से कम खाते हो, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपके कहीं ज्यादा चांस होंगे वेट गेन करने के। मेटाबॉलिज्म के 2 मेजर कंपोनेंट है, जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन है which is very flexible and can adapt itself to environment it has been subjected to। मतलब आप अपने मेटाबॉलिज्म को अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे और आसान चेंजेस लाके इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप इन बातों को समझ लेंगे तो वेट लॉस जैसा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट गोल भी काफी आसान दिखने लगेगा। तो आइए अब जानते हैं कुछ साइंस ऑफ मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शनिंग यानी खराब मेटाबॉलिज्म के लक्षण। खराब मेटाबॉलिज्म के कुछ साइन है, जैसे गैस या ब्लोटेड महसूस करना, बार बार कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शिकायत होना, सीने में जलन, लो एनर्जी या फैटीग महसूस करना, बार बार भूख लगना या फिर फूड क्रेविंग होना, साथ ही बैड मूड और स्लीप डिसऑर्डर या फिर औरतों और महिलाओं में इर्रेगुलर पीरियड्स, ये सभी एक खराब और स्लो मेटाबॉलिज्म के ही साइंस हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, आखिर आप क्या कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव
और फास्ट बनाने के लिए। नंबर 1 पे है स्टेप अप योर वर्कआउट। एरोबिक एक्सरसाइज may not build big muscles, but it can keep your metabolism elevated even after hours of workout। हालांकि बहुत ज्यादा एरोबिक एक्सरसाइज से आप अपने मसल मास लूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मॉडरेशन में की जाए तो किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज हमारे मेटाबॉलिज्म को एक जबरदस्त बूस्ट देती है। ये एरोबिक एक्सरसाइज जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर जुम्बा डांस कैलोरीज बर्न करके एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज बनाता है, जिससे हमारा वेट लॉस गोल और भी इजी हो जाता है। सेकंड टिप इज फ्यूल अप विद वाटर। सुनने में तो ये अजीब लगता है, लेकिन पानी जैसी सिंपल चीज हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए एक वरदान से कम नहीं है। एक एवरेज हाइड्रेशन लेवल भी आपका मेटाबॉलिज्म काफी हद तक सुधार सकता है। एक्सपेरिमेंट्स में ये प्रूव हुआ है कि जो लोग दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीते हैं, सेम फिजिकल एफर्ट करने के बावजूद उनका शरीर दूसरों से कहीं ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है। थर्ड टिप इज बिल्ड अप योर मसल्स। जैसा कि मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, आपका शरीर रेस्टिंग स्टेट में भी काफी कैलोरीज बर्न करता है। इस कैलोरी बर्न को रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। ये कैलोरीज बर्न बहुत हद तक बढ़ जाता है अगर आप जिम में वेट लिफ्ट करते हैं और अपने मसल बिल्ड करते हैं। मसल बिल्ड करना हमारे रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को काफी हद तक बूस्ट करता है। कुछ और टिप्स जो आपको याद रखनी है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में आपके बेहद काम आएंगी। अपनी स्नैकिंग हल्की और हेल्दी रखें और अपने मील्स को छोटे छोटे हिस्सों में मल्टीपल टाइम्स खाने की कोशिश करें। अपने खाने को थोड़ा सा स्पाइसी रखें, क्योंकि खान पान में मिर्च और मसालों का यूज आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं, जिसमें ग्रिल्ड, रोस्टेड या रॉ फॉर्म में पनीर लें। इसके अलावा एग व्हाइट या फिर नट्स और सीड्स का सेवन जरूर करें। आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स या स्किम्ड मिल्क को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी पिएं और किसी भी तरह की क्रैश डाइट से बचें। अगर बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते तो हल्की जॉग या वॉक को अपनी रूटीन में इंक्लूड करें। एंड ऑलरेडी इफ यू आर वर्किंग आउट देन कीप डूइंग सो। खाने का पोर्शन कंट्रोल रखें और 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।